गर्मी की छुट्टियों से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक छोड़ने की पूर्व संध्या पर युग को विश्वविद्यालय में रहने और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मदद करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस में भेजा जाता है। एक आधी खाली किताब ढूंढने और उसमें अपना नाम एक शरारत के रूप में लिखने के बाद युग का किताब के साथ इवालिस के गांव में जादुई टेलीपोर्टेशन का कारण बनता है। कबीले और एक शक्तिशाली राक्षस के बीच युद्ध के बीच में उतरते हुए वह बच निकलता है और युद्ध में मदद करने के लिए नौकरी ढूंढता है। कबीले के नेता सीड से मुलाकात करते हुए युग अपनी वास्तविक स्थिति बताता है और सीड उसे अपने घर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरी ओर युग भी अपने घर वापस जाने के क्वेस्ट्स के दौरान कबीले की मदद करने की पेशकश करता है। अपने समय की खोज के दौरान युग एडेल से मिलता है, जो शुरू में लौटने और कबीले में शामिल होने से पहले एक पेंडेंट चुराने के दोष के अंतर्गत चल रहा था। युग अंततः जादूगर लेसफोर्ड से मिलता है, जो बताता है कि एरा अभी भी किताब रखती है जो इवालिस में अपने कार्यों को रिकॉर्ड कर रही है और उसे वापस अपनी दुनिया में ले जा सकती है। पुस्तक के बारे में अधिक जानने के लिए यात्रा करते समय कबीले का सामना आपराधिक समूह खमजा से होता है, जिसका नेतृत्व इला जादूगरनी कर रही थी। वे पोर्टल से निकलने वाले एक राक्षस से भी लड़ते हैं। अपने एजेंटों में से एक से लड़ते हुए इला किताब को चमकती हुई देखती है और उस पर हमला करती है, लेकिन यह उसके हमले को पीछे हटा देती है और इला को पीछे हटने पर विवश होना पड़ता है। लासफोर्ड तब पुस्तक को ग्रिमोire ऑफ द रिफ्ट के रूप में पहचानता है, जिसमें दुनिया के बीच पोर्टल खोलने की शक्ति है, जो परिणामस्वरूप अत्यधिक खतरनाक है। राक्षसी हाथ नुखिया नाम के एक जानवर का है, जिसे ग्रिमोire का उपयोग करके इवालिस को बुलाया जा सकता है। इला पोर्टलों से परे शक्तियों का दोहन करना चाहती है और ग्रिमोire का विनाश करने की योजना बना रही है। अपनी यात्रा के दौरान युग को एक मिशन पर सीड के घायल होने के बाद कबीले के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। युग फिर एक दुष्ट एडेल का सामना करता है और उसे इला के नियंत्रण से मुक्त करता है। इला के साथ अंतिम टकराव के दौरान एक पोर्टल खोला जाता है और न्यूखिया पूरी तरह से उभर आता है। युग की पार्टी इला को हरा देती है और युग कबीले को धन्यवाद करते समय खुद को घर जाने में सक्षम महसूस करता है।
पुस्तकालय में लौटकर युग का सामना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन मावेट रांडेल से होता है, जो टैक्टिक्स एडवांस के प्रमुख भी हैं। युग की कहानी पर विश्वास करते हुए मावेट रांडेल युग को घर जाने की अनुमति देते हैं। दृश्यों में युग गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहा है।